नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और ख़ास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा का सबसे चर्चित मामला और मसला भिवानी में मनीषा वाला जो मामला है, जो एक स्कूल टीचर थी और नर्स बनने का सपना देखती थी और गरीब घर से थी। उस मामले में जिसको शुरू में मर्डर कहा जा रहा था, बाद में उसको सुसाइड की थ्योरी दी गई। उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, पीजीएमएस डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट शेयर की और वो सिंपल एक सुसाइड का मामला तब्दील हो गया था। लेकिन फिर डेवलपमेंट हुई और परिवार का कहना है कि हमें न्याय चाहिए, ये सुसाइड केस नहीं हो सकता। पीजीआई-एमएस की रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई पुलिस की तरफ से, लेकिन आम जनता आज भी ये चाहती है, सुनना चाहती है, ये स्पष्ट तरह देखना चाहती है कि ये हत्या थी या आत्महत्या। आत्महत्या अब जैसे रिपोर्ट में सामने आ चुकी है, तो आत्महत्या के कारण क्या थे? परिवार का जैसे अब इस रिपोर्ट के बाद, पुलिस की स्टेटमेंट के बाद जो परिवार के लोगों ने जो अपने स्टेटमेंट दी है, उससे मामला एक बार फिर से नया मोड़ की तरफ घूम गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस की रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट सब ये कह रही हैं कि ये सुसाइड का मामला, क्योंकि ऑटोप्सी में बॉडी के अंदर पॉइजन मिला है। लेकिन फिर भी अविश्वास बरकरार है। आज सुबह ही मनीषा के पिताजी और दादाजी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है, जिसमें वो ये दावा कर रही हैं कि प्रशासन ने जो कमेटी बनी हुई थी उस पर दबाव डाला और कमेटी ने फिर परिवार पर दबाव डाला, इसलिए उनको रात को समझौते की बात कहनी पड़ी। लेकिन अब आज सुबह परिवार ये चाहता है कि उनकी बेटी के साथ न्याय हो और दोबारा से गांव वाले सड़क पर आ गए हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक दाह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। वैसे कल जब समझौता हुआ 18 अगस्त को, तो 19 अगस्त को संस्कार होने की बात सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर से ये मामला पहले जैसा ही था, वैसे ही वहीं पर रुक गया है। तो आज हम बातचीत करेंगे ओपी जी की अविश्वास क्यों बरकरार है, क्योंकि अविश्वास अगर है इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप्स हैं। अदरवाइज तो देखिए, पुलिस का काम होता है कि कोई भी क्राइम होता है उसके अंदर जांच करना, और जो मेडिकल बोर्ड होता है ऑटोप्सी में, जो सिविल हॉस्पिटल या पीजीएमएस रोहतक, क्योंकि ये रूटीन का मामला, इस तरह की केसेस आते हैं, हर साल आते हैं और इसी तरह से मामला सुलझ जाता है। लेकिन यहाँ अविश्वास बना हुआ है और अविश्वास का कारण जो है ना, वो बहुत सारी बातें हैं। इसमें सत्संग जी कई बातें सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कमेंट्स किए हैं अलग अलग प्लेटफार्म पे। और तो उसमें ये आया है कि जैसे अगर सुसाइड भी है, तो सुसाइड में अगर कीटनाशक पिया है तो उसके वहाँ पे जो घटना स्थल है, जो मौके पे जहाँ पे डेड बॉडी मिली है, वहाँ पे कुछ ऐसे निशान होने चाहिए थे। क्योंकि वो बताते हैं कि जैसे अगर सुसाइड किया है और जो कीटनाशक का नाम सामने आया है, तो उसमें से गंध बहुत ज़्यादा आती है, दूर तक गंध आती है। तो वहाँ पे आसपास के लोगों ने क्या वो गंध नहीं सुनाई दी, ये लोग जानना चाहते हैं। क्या 2 दिन तक डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी रही? क्योंकि ऐसी जगह पे तो नहीं थी कि वहाँ पे किसी का आना जाना ही बिल्कुल नहीं था, खेतों के रास्ते पे थी, नहर के साथ में थी। और तीसरी बात ये है कि सुसाइड किया तो उसके कारण क्या थे भाई? कोई बात उसमें जो सुसाइड नोट अभी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी था, उसमें ये तो है कि भाई पापा मम्मी के बारे में लिखा है और भाई मैं ये करना चाहती थी, वो करना चाहती, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ये बातें कहीं नहीं। जो मुझे समझ में आ रहा है ना, अविश्वास का कारण ये है कि 11 तारीख को मिसिंग होती है। 11 को शाम को करीब 6:30 पौने 7 बजे परिवार जो है डायल 112 पे फ़ोन करते हैं। डायल 112 की टीम आती है। उसके बाद परिवार बताते हैं कि उनके पास मिस कॉल आई थी और वो नर्सिंग कॉलेज में जाने की बात कह रही थी, प्ले स्कूल से। अब नर्सिंग कॉलेज जब वो जाते हैं तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज शेयर नहीं की जाती है। उसके बाद अगले
दिन फिर पुलिस जाती है, फिर सीसीटीवी फुटेज। ऐसा परिवार का आरोप है, जो उनके मामा हैं उनका आरोप है। सवाल ये है कि 13 तारीख को बॉडी मिलती है और उसके बाद इसको मर्डर कहा जाता है, लेकिन सुसाइड नोट वहाँ पास जो मनीषा का बैग था उसके अंदर वो सुसाइड नोट बताया जा रहा है। अब ये 13 तारीख से लेकर के आप ये देखिए अगले 4-5 दिन तक सुसाइड नोट की कोई बात नहीं आती है। बात तब आती है जब चीफ मिनिस्टर इस मामले का संज्ञान लेते हैं और वहाँ के एसपी को ट्रांसफ़र करते हैं और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हैं, जिसमें लोहारू थाने के एसएचओ भी होते हैं। जैसे ही नए एसपी आते हैं, नई कहानी उसके बाद शुरू होती है। सुमित कुमार पिछले दिनों खुद कंट्रोवर्सी में थे जींद के, जब वो एसपी थे। खैर वो अलग मामला है, लेकिन जैसे ही सुमित कुमार एसपी आते हैं नई बात शुरू हो जाती है और नई बात में सुसाइड नोट सामने आ जाता है। आप ये बताइए कि इतने दिनों तक जब विपक्ष की पार्टी वाले और बाकी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुसाइड नोट की बात क्यों नहीं सामने आई? ये अविश्वास के कारण है। उसके बाद ये बात आती है कि फिर कीटनाशक वाली बात आती है, कहाँ से परचेज किया, उसकी टाइमलाइन क्या है, कैसे कब क्या, वो सीक्वेंस जो है ना रिकंस्ट्रक्ट करके पब्लिक डोमेन में उससे रिलेटेड कोई कड़ी सामने नहीं है। ये भी अविश्वास का एकदम से कारण है। फिर इतनी सारी पुलिस फोर्स एकदम से लोहारू के अंदर इकट्ठी कर ली जाती है रातों रात, ऐसा भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। फिर जो भिवानी पुलिस है वो एक एडवाइजरी इशू करती है कि कोई भी सोशल मीडिया पर अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे, नहीं तो सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाई पुलिस का काम है जांच करके देना, आप जांच कीजिए ना। अगर आप 13 तारीख को बॉडी मिली है, आप 14, 15, 16 तक अगर उसको सॉल्व कर देते तो ये नौबत ही ना आती। लोगों के अंदर तो अविश्वास बढ़ेगा, लोगों के अंदर तो प्रोटेस्ट करे। पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करने की बजाय जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, कल रात को बता रहे भिवानी के अंदर शायद यूट्यूबर्स वगैरह पर भी लाठीचार्ज हुआ है, इस तरह की भी कोई बातें आ रही हैं। रात को बात की जाती है कि समझौता हो गया है, आज यानी कि 19 तारीख को बॉडी क्रिमेट की जाएगी, लेकिन परिवार एकदम से नई बात लेके आता है कि हम पर दबाव बनाया जाए, हमारे साथ न्याय। तो अविश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, ये विश्वास की बात तो पहले दिन से ही है सत सिंह जी। जब पहले जो एसपी थे जिनका ट्रांसफ़र वहाँ पे किया मनवीर सिंह का, उनकी स्टेटमेंट कोई निकल के सामने नहीं आई। पहले कोई एसएचओ की कोई स्टेटमेंट पहले कभी निकल के नहीं आई। और जैसे ही आपने बताया कि नए एसपी आए, उसके बाद सुसाइड नोट भी निकल के आ गया, इंसेक्टिसाइड भी निकल के आ गया, और वहाँ जिस दुकान से वो ख़रीदा था उसको भी राउंड अप किया, उससे भी इंटेरोगेशन किया। उन्होंने पुष्टि भी की, ऐसा बताते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि यहाँ से खरीदा है, और बाकायदा उसकी एंट्री भी है। जबकि ये सब कुछ एकदम से होता जा रहा है। ये जो कीटनाशक जो दवाई हम मेडिकल स्टोर से या खाद बीज की दुकानों से खरीदते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी चीज़ की एंट्री डालते हैं कि भाई चलो एंट्री भी डालते हैं, लेकिन अच्छी बात है, डालनी चाहिए। मैंने एक मीडिया में पढ़ा कि 800 रुपये का कीटनाशक लिया। 800 रुपये का कीटनाशक अगर सुसाइड के लिए लेना था, इतना बड़े अमाउंट का कीटनाशक लेने का क्या मतलब? तो छोटी उसकी क्वांटिटी कम भी मिल सकती थी। और फिर पिया कहाँ पे? और लड़की को कौन कीटनाशक दवाई देता? तो किसान आते हैं, पता लग जाता है रूटीन में आने वाले कस्टमर। 19 साल की लड़की को कीटनाशक देना यही सस्पेक्टेड था। जो दुकानदार है उन्होंने ही नहीं देना चाहिए था, या तो कोई किसी को स्लिप हो कि भाई कहाँ पे, या घर वालों का कोई बड़े व्यक्ति को तो सभी दे देते हैं कि भाई परिवार में है, किसान है या कोई लड़का है जो खेती किसानी करता हो, पता भी चल जाता है कि वो किस पर्पज़ से। लेकिन एक 19 साल की लड़की को कीटनाशक देना, वो भी 800 रुपये का, आपने जैसा जिक्र किया, ये सब चीज़ें सस्पेक्टेड है। फिर अभी तक मनीषा का जो मोबाइल है उसकी कॉल डिटेल अभी तक पुलिस से नहीं दे पाई है किसी के सामने। उस बारे में कोई भी बात सामने जिक्र भी अभी तक नहीं हुआ। उसका मोबाइल मिला नहीं, लास्ट कॉल किसको थी अभी तक ये भी सामने नहीं आया कि मोबाइल उसका उसके बैग में मिला है कि नहीं मिला है। ये बात अभी तक कहाँ आई है। और एक बात और, जब फर्स्ट पोस्टमार्टम होता है भिवानी सिविल हॉस्पिटल में, तो बताया जाता है कि जो गर्दन थी वो कटी हुई मिली, बिल्कुल हल्का सा पोर्शन जुड़ा हुआ था, बाकी सारी। तो उस समय ये कहा जाता है कि गला
काटा गया है। स्टार्टिंग में ऐसी बात आई थी। लेकिन कल पोस्टमार्टम में जो PGIMS में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने जो बताया कि भाई जो मार्क्स है ना वो इरेगुलर है, यानी कि ऐसा लगता है कि खाए गए हैं जानवरों द्वारा, जानवर ने, ऐसा इंडिकेट होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा इंडिकेट होता है, बट इरेगुलर से निशान है, क्योंकि अगर किसी शार्प एज्ड वेपन से हैं तो फिर वो जो निशान बनते हैं वो बड़े तरीके से बनते हैं। वो डॉक्टर्स की अपनी एक रिपोर्ट को स्टडी करने का एक तरीका होता है। तो मेडिकल बोर्ड की बात और सारी बातें सही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाई किसी भी बात को। जो मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने सुसाइड नोट वाली बात जो आई, कहा कि वो मनीषा की ही है, लेकिन कल मीडिया वाले उनके घर पहुंचे हुए थे और उनकी कॉपी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी तो उनकी कॉपी, क्योंकि टीचर भी थी प्ले स्कूल में, वो उनकी एग्जैक्ट हैंड राइटिंग और सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग दोनों को मीडिया के सामने दिखाया जा रहा था। तो उसमें बता रहे थे कि किस एंगल से ये दोनों हैंड राइटिंग एक जैसी हैं। देखो, ये तो जो पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें तो ये बताया कि उसका जो सुसाइड नोट है उसकी मनीषा की जो हैंड राइटिंग है वो मैच भी हो चुकी है, ये बात भी सामने आई है। हाँ, पुलिस ने तो कहा है कि मैच हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हो चुका, जब सारी चीज़ें ही स्पष्ट हो चुकी तो फिर परिवार के लोगों को संतुष्ट पुलिस क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि अगर परिवार वाले एक बार संतुष्ट हो गए, उन्होंने मीडिया में बाकायदा बाइट दी लड़की के पिता ने कि हम संतुष्ट हैं, मेडिकल FSL की रिपोर्ट आ गई है, बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है, सुसाइड किया मनीषा ने, और हम पुलिस से, प्रशासन से संतुष्ट हैं और कल दाह संस्कार करेंगे। सुबह 8 बजे क्या हो जाता है कि एकदम से नई वीडियो सामने आती है और गांव वाले अभी सड़कों पे बैठे हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि हम मनीषा की बॉडी को गांव के अंदर क्रिमेशन के लिए नहीं आने देंगे। तो कहीं ना कहीं मामला जो है सस्पिशियस हो गया है। हालांकि पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी चढ़ चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो आ चुके हैं। इवन वहाँ की जो BJP की तोशाम की MLA हैं, मंत्री हैं, श्रुति चौधरी, वो भी धरने पे आ चुकी हैं। वो भी पूरा आश्वासन दे चुकी हैं कि इस मामले में न्याय होगा और जो भी इसके आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, वो जेल के अंदर जाएंगे। तो अभी भी जनता जो है वो अपने सवालों का जवाब चाहती है, क्योंकि अब ये मामला कोई भिवानी तक सीमित नहीं है, ये हरियाणा के हर ज़िले, हर मोहल्ले, हर कस्बे तक ये जा चुका है। हर आदमी की ज़ुबान पर मनीषा हत्याकांड, मनीषा जो है प्रकरण, वो हर बंदे की ज़ुबान पर है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि इस प्रकरण की सच्चाई सामने आए, चाहे सुसाइड है या कुछ और है। इस मामले में जो लोग हैं वो इसलिए भी नाराज़ हैं, इसलिए भी क्षुब्ध हैं क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी का मामला है और लड़कियां सभी घरों में हैं, बहनें बेटियां सबके घर हैं। और अगर इस तरीके से बहन बेटी का घर से पढ़ाई के लिए जाना, नौकरी के लिए जाना, अगर उनके साथ ये हो, अगर एक बेटी के साथ ये हो सकता है तो ये फिर ये किसी के साथ होता है। वुमेन सेफ्टी जो है, ख़ास करके ऐसे माहौल में जब हरियाणा सरकार पिछले 11 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन चला रही है और दावे कर रही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हरियाणा में कम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। इसके साथ साथ ऐसा क्या है कि पुलिस अभी तक स्पष्ट नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है किसको बचाया जा रहा, असली बात क्या है। जो कोई भी बात है वो पब्लिक डोमेन में सबके सामने आनी चाहिए ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी शांत करवाया जा सके और अगर कुछ गलत हुआ है मनीषा के साथ तो उसमें न्याय भी हो सके। नमस्कार।